नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं FIR के बारे में। दोस्तों FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिक सूचना विवरण जिसको बोलते हैं। दोस्तों FIR होती क्या है? दोस्तों एक्चुअल में कोई भी क्राइम ऑफेंस जब कमिट होता है तो जो कंप्लेनेंट होता है वो सबसे पहले नियर बाई थाने में जाके अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराता है, और जो कंप्लेंट वो दर्ज कराता है उसको हूबहू FIR के रूप में लिखा जाता है, यानी कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में मानी जाती है, जो कि सेक्शन 154 CRPC में डिफाइन किया गया है। दोस्तों कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि गैर जमानती अपराध की अगर कोई घटना घटी है तो दोस्तों पुलिस का ये प्रथम दायित्व बनता है कि वो आपके कहे अनुसार आपकी शिकायत पर FIR रजिस्टर्ड करे। दोस्तों कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर में रजिस्ट्रेशन जो है FIR का मस्ट है, एज पर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, जजमेंट जिसको कहते हैं ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ UP 2013 का। दोस्तों इस जजमेंट में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होती है और कंप्लेनेंट शिकायत दर्ज कराने आता है तो उसमें FIR रजिस्टर करनी मस्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे मैट्रिमोनियल अगर केसेस हैं उनमें, या फिर अगर कोई कमर्शियल डील है, या फिर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस है, या अगर कोई मोटर एक्सीडेंट का केस है, या फिर कोई भी ऐसी घटना जिसकी FIR कराने में 2 से 3 महीने की डिले हुई है, इस तरह की अगर कोई घटनाएं हैं तो दोस्तों उसमें देन एंड देयर FIR रजिस्टर नहीं करनी, यानी उसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन मस्ट होता है। दोस्तों FIR जो है वो कोई भी लेडीज़ अगर उसके साथ में कोई घटना घटती है और वो थाने में जाके अगर अपनी FIR दर्ज कराती है तो पुलिस अधिकारी का सबसे पहली ड्यूटी है कि उसकी जो FIR है वो रजिस्टर करे, चाहे वो किसी भी कंप्लेंट के बारे में हो, उसकी FIR रजिस्टर करनी अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात दोस्तों, एक जीरो FIR भी होती है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति घटना का अगर स्थान वहाँ से वो छोड़ चुका है तो दूसरी जगह जाके भी वो FIR दर्ज करा सकता है, और वहाँ पे जो FIR दर्ज होती है उसको किसी तरह का नंबर नहीं दिया जाता, इसीलिए उसको जीरो FIR कहा जाता है, यानी जीरो FIR भी दर्ज करवा सकता है, ये आपका अधिकार है। दोस्तों FIR जब दर्ज की जाती है उसके बाद में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको IO बोला जाता है वो इस बात की तहकीकात करेगा कि जो FIR रजिस्टर की गई है उसके अंतर्गत क्या क्या एविडेंसेस हैं, यानी कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, वो पूरी की पूरी प्रिलिमिनरी जो है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जो है वो उस FIR के ऊपर में जो है चार्जशीट कोर्ट में फाइल करता है। दोस्तों कोई भी लेडीज़ अगर FIR दर्ज कराती है तो उस FIR दर्ज कराने के बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस लेडीज़ के घर पे ही जाके उससे पूछताछ करेगा, उसको घर पे ही पूछताछ करने का प्रावधान रखा गया है, यानी कि उस लेडीज़ को जो है थाने में बुला के किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी पुलिस जो है FIR दर्ज नहीं करती। दोस्तों जो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है उसके पीछे बेसिक 3 रीज़न माने जाते हैं। वो ये है कि एक तो पुलिस जो है अपने एरिया में क्राइम का रेट कम करने के लिए, यानी कि क्राइम की रेट ज़्यादा ना दिखे आउटराइटली, इसलिए वो कम से कम FIR दर्ज करना चाहती है। दूसरा दोस्तों FIR दर्ज हो जाती है तो फिर उस FIR के पीछे इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोर्ट में जो है उसमें चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है, या फिर जो है फाइनल रिपोर्ट भी लगानी पड़ती है। इसलिए इस एक्सरसाइज से बचने के लिए भी पुलिस जो है कई बार FIR दर्ज नहीं करती। और जो तीसरा और अहम कारण है वो है इन्फ्लुएंस, यानी प्रभावशाली जो व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, और अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसके कहने पर इमीडिएटली जो है FIR दर्ज हो जाती है। तो इस तरह से कई केसेस में ऐसा देखने को आता है कि आपकी FIR पुलिस नहीं दर्ज करती। उस कंडीशन में दोस्तों आपके पास में एक ही रेमेडी बचती है कि पहले तो आप उस शिकायत की कॉपी जो है उच्च अधिकारियों तक पुलिस के पहुंचाएं। यानी अगर मेट्रोपॉलिटन में हैं तो DCP
और सीपी तक ये अपनी लेटर्स पहुंचाएं एसएचओ के अलावा। और अगर आप मेट्रोपॉलिटन में नहीं हैं तो फिर एसपी और आईजी लेवल तक अपनी जो शिकायत है उसको वहां तक पहुंचाएं। और उसके बावजूद भी अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर आपके पास में एक ही रेमेडी बचती है, वो ये है कि आप 156(3) CRPC की ये धारा है जिसके तहत आप कोर्ट में जाके कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट आपकी बात, आपकी कंप्लेंट के ऊपर में ऑर्डर कर सकती है FIR दर्ज करने के लिए। अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कुछ तथ्य पाए जाते हैं तो फिर जो है आपकी FIR रजिस्टर हो सकती है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि आजकल EFIR का भी टाइम आ गया है। कई बार आपको जो है कोर्ट में, थाने में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधे ही EFIR अपने घर बैठे बैठे जो पुलिस का जो पोर्टल होता है उस पर भी करा सकते हैं। और ऐसा देखने में भी आता है कि आजकल कुछ लोग जो चोरी की FIR है वो EFIR ही दर्ज करा देते हैं, जिससे उनका जो है थाने में जाने का टाइम भी बचता है और जो है उसको किसी तरह का हैरेसमेंट भी नहीं होता, उसी समय उसकी FIR भी दर्ज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, छोटे मोटे मामलों में FIR दर्ज नहीं होती, वहाँ पर जो है NCR, जिसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं, वो कटती है, जिसके तहत पुलिस ज़्यादातर केसों में संज्ञान भी नहीं लेती। लेकिन आप EFIR करा सकते हैं और आप 0 FIR भी करा सकते हैं, ये आपका राइट है। और इसके अलावा अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो फिर आप जो है 156(3) में जाके कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आपके ऊपर FIR झूठी किसी ने दर्ज करवा दी है तो फिर आपके पास में एक उपचार ये भी है कि आप सेक्शन 482 CRPC के तहत सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और हाई कोर्ट से जो है उस FIR को आप क्वेश भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था FIR के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।